बैम्बू पैड भी पहनने वाली पहली गोलकीपर हूँ मैं। पहली हेलमेट पहनने वाली भी मैं ही थी। अगर आज की सुविधाएं अगर उस समय रजिया जैदी को मिल गई होती तो प्रदर्शन में क्या फर्क होता। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है हम ओलंपिक खेलें, तो एक ये जो ओलंपिक खेलने का सुनहरा मौका था निकल गया आपके हाथ से, तो क्या वो कभी कभी वो टीस है। जैसे सामने जो गोलकीपर होती, जो विदेशी टीमों की गोलकीपर होती, उनकी किट तो बिल्कुल मॉडर्न होती होगी, अच्छी होगी, दिल में थोड़ा तो लगता होगा यार ये किट भी हमारे पास होती। पता नहीं क्यों फेडरेशन ने हमारे साथ ये नाइंसाफी की एक तरह से। एशियन गेम का बताइए, कैसे कैसे आपकी टीम, भारतीय टीम आगे बढ़ी, जीती तो क्या खुशी थी। एशियन गेम्स का बहुत अच्छा वाकया मैं बताऊं आपको। जब कोई हम बड़ी सफलता हासिल करते हैं या कोई बड़ा मेडल जीतते हैं, जैसे आज के दौर में है, तो खिलाड़ियों पे खूब पैसों की बारिश की जाती है। आप लोगों को भी कुछ ऐसी बारिश हुई थी उस समय? नहीं, क्या हुआ जीतने के बाद? बस रजिया वर्सेस रशिया। भारत में अपने कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं या इंदिरा गोल्ड कप आपका हो गया, ये बंद हो गए, तो क्या इसका डोमेस्टिक लेवल पे कोई असर पड़ता है? असर तो पड़ता ही है। हमारे टाइम पे हमने टेस्ट मैचेस ज्यादा खेले हैं। 8-8 मैचेस हमने रशिया टीम के साथ खेले। जैसा आपका कभी केडी सिंह बाबू से ट्रेनिंग का मौका मिला है? बिल्कुल, बाबू सर ने तो हमें ट्रेनिंग दी है। आपको मैं बता दूं, ध्यानचंद दादा ने ट्रेनिंग दी है मुझे। भी सरकार की एक योजना थी जिसमें वो अलग अलग खेलों के प्रशिक्षक रख रहे थे और 1.5 लाख दे रहे थे, क्या उसमें आपने अप्लाई किया था? जी, मैं मेडलिस्ट हूँ और सबसे ज्यादा इंडिया के लिए खेली हूँ 12 साल। मेरे अचीवमेंट ज्यादा है। अब आपने पोस्टिंग नहीं दी मुझे, कहाँ पोस्टिंग देंगे? होगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अब HIL हो रहा है, क्या HIL में हम लोगों की भागीदारी नहीं हो सकती? हमें नहीं बुलाया जा सकता? आपका जो पूरा एक करियर का जो एक रहा है, इसमें कभी कोई बहुत ज्यादा जिस चीज से खुशी मिली हो या बहुत ज्यादा दुख मिला हो, कभी कोई 1-2 घटनाएं ऐसी हुई होंगी? मुझे अफसोस तब हुआ था जब मेरा खेलों में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए लड़कियों में कई घटनाएं ऐसे आई हैं जहां पे उनके कोच से या सिलेक्टर से उनके रिश्तों पे बात होती है। लड़कियां शॉर्टकट से ऊपर पहुंचने के लिए कई तरह के कंप्रोमाइज करती हैं। क्या आपके समय भी ऐसा कुछ होता था? इस तरह की 200 से ज्यादा मैच हैं आपके 200 से ज्यादा और मैच है। उसके बाद कई देशों से टेस्ट सीरीज आपने खेली, एशियन गेम 2-2 हैं, वर्ल्ड कप वर्ल्ड है कप है, आपके पास, इंदिरा गोल्ड कप फेडरेशन है, कप, इंदिरा इतना गांधी, ज्यादा अनुभव है आपके 3 इंदिरा पास, गांधी। तो उत्तर प्रदेश की हॉकी में आप अपना योगदान क्यों नहीं देती हैं? ये अनुभव एक कमरे में ही क्यों सिमटा, क्यों नहीं बाहर निकल रहा, क्यों नहीं मैदान पे आ रहा है, क्यों नहीं नए कोशिश तो खिलाड़ी को? मैंने बहुत की थी, हाँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली मुझे। कैसी कैसी कोशिश की? कामयाबी फेडरेशन, यूपी, हमारी जो यूपी फेडरेशन है, उसने कभी हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कैसा ध्यान मत? मतलब यूपी ओलंपिक ठीक है। एसोसिएशन जो है, या या यूपी यूपी हॉकी हॉकी है? एसोसिएशन जो है, हाँ। उसने पुराने खिलाड़ियों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि हम्म, इनको भी बुलाया जा हाँ सकता है उसमें। हाँ। और एक बात और भी है कि हॉकी इंडिया ने भी नहीं किया। मैं आपसे एक छोटी सी क्या शिकायत के तौर पे कह लीजिए, या मेरी अपनी थिंकिंग के बारे में कह लीजिए कि मुझे एक शिकायत है कि क्या हम लोगों ने हॉकी नहीं खेली? क्या हमने हिंदुस्तान को वो नाम नहीं दिया जो वो ठीक है। दिया जाता? ठीक है। आज के ग्रुप या क्या हम उसमें में कुछ कोई काबिलियत नहीं कमी, कुछ कोई सिखाने की? काबिलियत नहीं है, या कुछ कमी हम में हाँ रह गई? जी। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अब HIL हो रहा है, हम्म। क्या HIL में हम लोगों की भागीदारी नहीं हो सकती? हमें नहीं बुलाया जा सकता एज अ मेंटर? पुराने खिलाड़ियों को एज अ मेंटर हमें कुछ नहीं चाहिए। जी जी जी। हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें इज्जत के तौर पे, चूंकि हमारा दिल दिमाग सब हॉकी के लिए चलता है, तो हम ये चाहते हैं कि जो रिकग्निशन एक खिलाड़ी को जी मिलती जी। है, वो हॉकी इंडिया क्या ये हम लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकती? हम्म। जहाँ टूर्नामेंट होता है, नेशनल होता है, हॉकी इंडिया हम लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती?
बिल्कुल सही कह रही। सबके लिए है ये, हाँ, मेरे एक अकेले कोफ्त के भी लिए। होती होगी ये कोफ्त होती, ये हाँ, कुछ कि यहाँ इतना लगती, खेलें हम भी कुछ कर सकते हैं, ये और यहाँ आप अंदर लगती से है, छटपटाती भी ये होंगी कि यहाँ हम क्यों लगती नहीं है, अपने ये अनुभव यहाँ का फायदा लगती उठा है, पा रहे हैं। आज की डेट को हाँ, देखते हुए ये यहाँ लगती है। हम्म, हम कोई पोस्ट नहीं मांग रहे आपसे, हम किसी पोस्ट के लिए नहीं आपको कह रहे, सिर्फ हम वहां ग्राउंड में जाने के लिए आपकी ठीक है। और परमिशन एक ये चाहते भी कि हैं। जो हमें हाकी ने दिया, हम उसको कम से कम वापस तो कर सके, बिल्कुल नए बच्चे कुछ हम तैयार कर बिल्कुल, सकें। वो बच्चे हाँ, हमें भी तो देखें कि हाँ, हमने भी कुछ किया है। हाँ। अब वो उत्तर प्रदेश ले लें, उत्तर प्रदेश की जो महिला हॉकी है वो नीचे है। आप बिल्कुल, भारतीय टीम में देख लें, अगर एक वंदना कटारिया और को प्रीति दुबे को आप छोड़ दें, छोड़ दें तो या मुमताज, अभी अभी जैसे करंट दो है, तीन लोगों को छोड़ अभी दें, करंट है। तो हम उस हिसाब से उतने बड़े खिलाड़ी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। और जिन हॉस्टल की आप देन है, जो एक हॉस्टल हैं जो मॉडल पूरे देश के लिए होते थे, वहां से कोई लड़की नहीं निकल पा रही है। एक एक जमाना था, निधि कुल्लर, मंजू वालिया, भगवती, तमाम ऐसे, आपको कुमुद, यकीन कई नहीं ऐसे खिलाड़ी आएगा, थी। आपको यकीन नहीं आएगा हाँ, कि हम हॉस्टल के जो 14 फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के लड़के 14 के 14 नेशनल कैंपर हैं और 11 इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है। हाँ, लेकिन आज वो नहीं है। वो नहीं है, तो वो ये एक क्या थोड़ा कमी नहीं, खलता वो होगा कि हम खलता लोगों है, के बिल्कुल रहते, खलता है, और लोग इसमें कोई शक मिलते नहीं। होंगे पुराने, पूछते भी होंगे कि रजिया तुम्हारे स्टेट में तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा भी कहते हो। कहते हैं जो मिलते हैं, जो पुराने लोग मिलते हैं वो भी कहते हैं कुछ करो। मैंने कहा क्या करूं, कोई बुलाता ही नहीं तो मैं खुद से तो नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास अच्छा, जाऊं। कोई फोन या कोई ऐसा कभी नहीं मिलता है आपको, या कोई बात करता है कि रजिया जी ये आइए और हमारे साथ जुड़िए और कुछ बच्चों को ट्रेन करिए या अपना योगदान दिया, ऐसा भी कभी फोन नहीं नहीं, आता है? बस सिवाय बाबू सोसाइटी के वो सुजीत और सुजीत सैयद लोग भाई हैं, वगैरह ये जो, लोग बुलाते हैं, हाँ, मैं और फौरन वो भी जाती हूँ। चले गए। मैं फौरन चली जाती हूँ वहाँ पे, बिल्कुल वो बुलाते हैं, मुझे इज्जत से बुलाते हैं, मैं चली जाती और हूँ। अब तो आपके पास समय भी है। अब समय भी है तो मैं वहीं जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं जाती हूँ, अभी सर्दी में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ। क्योंकि मेरे दोनों घुटने टूटे हुए हैं, एक एक्सीडेंट से, एक हांगकांग में टूटा था, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, अच्छा, ये खेल की वजह से? मेरा नाक टूटी हुई है, जी। तो मैं तो पूरी टूटी फूटी हूँ। लेकिन फिर भी मैं जब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, कोई भी बुलाएगा तो मैं जाऊंगी, जब तक जान है हम्म। तो मैं हर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अगर अभी हॉकी आपको की कोई मौका दे, या अभी सरकार की एक योजना थी जिसमें वो अलग अलग खेलों के प्रशिक्षक रख रहे थे और 1.5 लाख दे रहे थे, क्या उसमें आपने अप्लाई किया था? जी, मैंने मुझसे करवाया गया था अप्लाई, मैंने किया था अप्लाई और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था। उसके बाद मुझे पोस्टिंग नहीं मिली अभी तक, अभी पोस्टिंग नहीं मिली नहीं है? पोस्टिंग नहीं ये मिली। तो 1.5 2 साल हो गया होगा कि अभी हाल की बात है? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हो गया, आपसे किसी ने संपर्क भी नहीं किया? ना किसी ने संपर्क सिलेक्शन किया। हो गया, सिलेक्शन पोस्टिंग हो नहीं गया दी है है मेरा, अभी? पोस्टिंग, हाँ सिलेक्शन हो गया, लेटर मिल गया मुझे, सब कुछ हो गया, लेकिन पोस्टिंग नहीं हुई। आपने भी कभी पूछने की नहीं, कोशिश नहीं की? देखिए मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मेरा वो नहीं, मेरा काम है, आपका काम है तो आप करिए। ठीक है। मैं बहुत साफ हूँ इस मामले में। आपने मुझसे कहा, मैंने भर दिया, चूंकि मैं मेडलिस्ट हूँ हम्म। और सबसे ज्यादा इंडिया के लिए खेली हूँ 12 साल हम्म। उस जमाने में, मेरे अचीवमेंट ज्यादा है, तो आपने मुझे ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आपने मुझे उसी तरह से सिलेक्ट भी कर लिया। ये तो सरकारी काम है ना आपका, यूपी का काम है। अब आपने पोस्टिंग नहीं दी, मुझे कहाँ पोस्टिंग देंगे, अगर कहाँ देंगे होगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, वो तो मेरी चॉइस है ना कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। वो हॉस्टल एक ही है, जी जी, हॉस्टल तो वुमेन्स हॉस्टल तो एक ही है हॉकी का, ठीक है। एक स्पोर्ट्स कॉलेज है जहाँ एक यहीं पे चलती है, बाकी माया कहीं है दीदी नहीं। है, हाँ। वो तो स्पोर्ट्स कॉलेज है। हम्म। यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी टीम है नहीं वुमेन, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये लखनऊ हॉस्टल। शुरू में आप उत्तर प्रदेश के लिए खेली, जी, और फिर मेरे ख्याल से जब रेलवे आपने 80 81 में ज्वाइन किया, 82 में तो उसके बाद से रेलवे में खेली हैं आप, रेलवे, और इंडियन रेलवे। 2002 के आसपास तक आप खेली हैं, एक लंबा
लंबा अरसा रहा खेलने का। जी। तो आपका जो पूरा एक करियर का जो एक रहा है, इसमें कभी कोई बहुत ज़्यादा जिस चीज़ से खुशी मिली हो या बहुत ज़्यादा दुख मिला हो, कभी कोई 1-2 घटनाएँ ऐसी हुई होंगी? कभी ये भी मन करता होगा कि यार चलो छोड़ो यार, ये बहुत खेल लिया, या कभी ये लगा कि यार नहीं यार ये तो हमने किया, अब इससे आगे भी हमें जाना है, कभी ऐसी कोई? नहीं, मुझे अफसोस तब हुआ था जब मेरा 89 में ये नी फ्रैक्चर हुआ था, हांगकांग चोट लगी थी हांगकांग में। उसके 2 साल के बाद तीसरा मेरा एशियन गेम्स मिस हुआ। ठीक है। मैं कैंप में ये थी 90 टू 90 का 90 वाला पेंचिंग एशियन। बेजिंग एशियन गेम्स, वो मेरा मिस हुआ। उसका मुझे आज तक अफसोस है। और बहुत ज़्यादा खुशी का पल वो एशियन गेम 82 का गोल्ड मेडल है या और कोई भी? खुशी का पल मेरी कप्तानी में मैंने पोलैंड में प्रूडेंशियल आप कप शायद जीता। 3 बार भारतीय टीम की कप्तान रही हैं। कप्तान हाँ 87 से 89 ठीक है। तक, और वो मेरी कप्तानी में मैंने प्रूडेंशियल कप जीता। वो मेरा सबसे यादगार पल था पोलैंड में। और मुझे बेस्ट गोलकीपर मिला वहाँ पे भी। मॉस्को में 3 नेशन टूर्नामेंट में भी मैं उसमें बेस्ट गोलकीपर बेस्ट रही आप। गोलकीपर मिला, वो भी जीते हम मेरी कप्तानी में। 87 इंदिरा गांधी गोल्ड कप गोल्ड जीते, कप। वो भी मेरी कप्तानी में। तो वो सबसे यादगार पल था। और राजीव गांधी जी के हाथों मैंने ट्रॉफी ली, जी जी जी। वो मेरा सबसे यादगार पल था। सर ये जो जिस तरह के ये पहले गोल्ड कप, ये जो भारत में अपने कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, या इंदिरा गोल्ड कप आपका हो गया, या पुरुषों का जो इंदिरा गोल्ड कप होता था, जी और इन्हें मिनी वर्ल्ड कप का दर्जा भी मिला हुआ था, बिल्कुल मतलब वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा टीमें खेलती थी, बिल्कुल। ये बंद हो गए। तो क्या इसका डोमेस्टिक लेवल पे कोई असर पड़ता है इसका, इन टूर्नामेंट के इतने बड़े बंद होने? देखिए जी, बहुत असर तो सारा पड़ता ही है। हमारे पास एक्सपोजर के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं है इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ एक इंदिरा गांधी गोल्ड कप। और बताइए, हाँ नहीं कोई नहीं है वो तो। कोई टीम यहाँ नहीं आती, आप ठीक है। बुलाते नहीं। हाँ आप किसी टीम को और यहाँ, बुला रहे हैं तो जैसे एक ही दो जगह बुला रहे हैं। हमारे टाइम पे हमने टेस्ट मैचेस ज्यादा खेले हैं। जी जी आज यहाँ, कल वहाँ, परसों ठीक है। वहाँ, 8-8 मैचेस हमने ठीक है। रशिया टीम के साथ हाँ खेले, हाँ, जिसमें मेरी जर्मनी है, रशिया, ये सब बड़ी टीमें फर्स्ट जो आती इंडिया थी। टीम को रिप्रेजेंट मैंने रशिया टीम के अगेंस्ट ही किया था। मैं तो उनको देख के ही हक्का बक्का रह गई थी, इतनी लंबी लंबी लड़कियों को, फॉरेनर्स को पहली दफ़ा देखा था। वो भी एक मेरा वो था। और उसमें मैं बता दूं कि मेरा पहला मैच शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, और उसकी कटिंग जो आई थी नेक्स्ट डे पेपर में, रजिया वर्सेस रशिया। क्या बात है, क्या बात है। ये है, स्पोर्ट्स स्टार ने दिया था, रजिया वर्सेस रशिया। तो वो वो दिन था, और हमने 8 मैच की सीरीज जीती थी। कितने से? आठ आठों मैच जीत आठों गए मैच थे? जीते थे। अच्छा। उसमें एक ड्रॉ रहा था, एक आध ड्रॉ भी रहा था। आठों के आठों, यहाँ शोलापुर, लुधियाना, जलंधर, दिल्ली, पूना, बस ट्रैवल ही करते रहे और मैच खेलते रहे। और इनका ऐस फायदा भी मिलता था उस समय, टेस्ट सीरीज का फायदा भी मिलता हाँ, था। फायदा। और उसके बाद वो मैचेस हुए। फिर उसके बाद हमने जर्मनी के साथ भी टेस्ट मैचेस खेले, 7, और 7 जीते। गोल एवरेज 3-1, 2-1, कभी 2-0 ऐसे करके जीते। कोई ड्रॉ रहा, लेकिन हमने जीते। तो उसका फायदा हमें आगे मिला, एशियन गेम्स में मिला, वो सीरीज ठीक है। अच्छा था। खेलने और का। मेरे ख्याल से उस समय टर्फ नई नई लगी भी थी, टर्फ तो पहली दफा पहली लगी लगी थी उस टर्फ समय। तो लगी थी। हाँ शिवाजी स्टेडियम शायद शिवाजी तैयार किया गया था इसके लिए। शिवाजी में तो ग्रास थी, हाँ फिर ये शिवाजी में नहीं, नेशनल स्टेडियम में नेशनल टर्फ स्टेडियम थी। में, हाँ, शिवाजी में बाद में आई है शिवाजी टर्फ। में बाद में आई है। हम लोग तो ग्रास पे खेले थे। अच्छा, जो आपका जो हुआ था वो ग्रास पे हुआ था, और जो मेंस लड़कों का का हुआ था वो उस पे वो हुआ था। टर्फ पे हुआ था। और उसके पहले आप टर्फ पे नहीं खेली थी? नहीं, उसके बाद फिर टर्फ। उसके बाद टर्फ पे खेले। तो उस समय कैसे तालमेल बैठाया था आप लोगों ने टर्फ और मॉस्को ग्रास में, का? हमने मॉस्को में देखी थी जाके पहली बार पहली बार 80 टर्फ। में? और मॉस्को में थी पॉलीग्रास, ऐसी होती है पॉलीग्रास। पॉलीग्रास हमने कभी देखी नहीं थी, मतलब आर्टिफिशियल टर्फ तो देखी नहीं थी, इंडिया में तो थी भी नहीं।
तो टर्फ देखी थी। अच्छा, हॉकी इंडिया तो बड़ा काम कर रहा है, आप क्या संतुष्ट हैं इससे? आपको लगता है कि जिस हिसाब से काम भारत में होना चाहिए हॉकी पे हो रहा है? अब आजकल के दौर के हिसाब से तो हो ही रहा है, लेकिन एक ही जगह में हाँ, ये मैं भी कहना चाहता कि हॉकी एक ही एक ही दो जगह में जगह सिमट गई। पहले सिमट उड़ीसा गई। थी, मुझे अब उर्दू वर्ड आ रहा है, हाँ महदूद हो गई है, हाँ सिमट गई है, हाँ एक ही जगह सिमट गई है। हाँ, पहले वो हो गया, भुवनेश्वर थी, उसके बाद अब रांची के अब इर्द गिर्द रांची आ के गई हो गई है। है ना? इस तरफ नॉर्थ में बिल्कुल खत्म खत्म पे है नॉर्थ साउथ, हॉकी। साउथ में भी तो साउथ अभी में, वर्ल्ड कप करा दिया, इसलिए हाँ, थोड़ा वर्ल्ड कप हो गया, माहौल है इसलिए इसलिए। इसलिए हो गया। हम्म। लेकिन उस तरफ चली गई है हॉकी, हम लोग की तरफ से चली गई है, या जैसे तो हमें कुछ करना इसके चाहिए पहले जो हॉकी इंडिया लीग थी हम्म, वो अलग अलग पॉकेट में होती थी ना, कहीं यहाँ हो बिल्कुल, रही कहीं वहाँ हो रही ना। अलग अलग अब होती थी, आपने एक ही जगह केंद्रित एक ही कर दी, जगह कर तो दिए, इससे जो लोकल टच था वो हॉकी वो का खत्म खत्म होता हो जा गया रहा है। था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अच्छा, इन तरह के टूर्नामेंट को भारतीय हॉकी को कुछ फायदा मिलेगा आगे? क्योंकि ये जो हॉकी, भारतीय हॉकी में जो परिवर्तन आया है, जो एक स्पीड आई है ना, और ये जो हॉकी हाफ से क्वार्टर में आ गई, जो क्वार्टर में खेला जा रहा है, इसको ये हॉकी इंडिया लीग का ही लोग नतीजा मान रहे हैं कि हॉकी इंडिया लीग से इतना हॉकी में, भारतीय हॉकी में सुधार आया। क्या सही, आप सहमत हैं इससे? देखिए, पुराने खिलाड़ियों को तो ये मॉडर्न हॉकी समझ में नहीं आती है हम लोग के। हमें वही 35 मिनट का आप वही टाइम पाँच रहा, पाँच तीन दो 70 एक मिनट वाला का जो सिस्टम गेम था। फास्ट। हाँ। अब आपके पास आपकी जितनी एंड्योरेंस होगी, हम्म 10-10 मिनट का, 15 मिनट का हाफ खेलना है आपको, हम्म आपको फिर 5 मिनट का रेस्ट मिल रहा है। हमें 35 मिनट की एंड्योरेंस करनी होती थी। तो ये बदलाव कितना कारगर है वो आप लोग तो देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। थोड़े तो स्पीड अप हुए हैं, हम्म भाई जब आपको रेस्ट मिलेगा किसी चीज से हम्म तो आप नेचुरली बेहतर करेंगे, उससे ज्यादा हम्म। अच्छा करेंगे। तो ये है, लेकिन मेरी मुझे नहीं समझ में आती। आज की चार हॉकी नहीं हाफ समझ। आज की हॉकी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती ये है, पुरानी से और अब बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग लेकिन है। लोग अब इसे, जो अब आज इसे की नई लाइक कर पीढ़ी रहे है हैं, वो इसे अच्छी काफी। बात है, लाइक हाँ करें, मैं भी लाइक करती हूँ, मैं हाँ, भी क्योंकि रात एक के 2-2 स्पीड आ बजे गई है उठ के इसको देखती अब हूँ मैच मैचेस। आपको देखने में मजा आता है, बहुत स्पीड हाँ, है। स्पीड है, हाँ। देखने में मजा आता है। हाफ हो गया फिर बैठ गए, वहां एक टकटकी लगाए देख रहे हैं 35 मिनट। लेकिन अब ये है कि थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर हो गया, खिलाड़ी भी जल्दी जल्दी चेंज जल्दी कर सकते जल्दी हैं, चेंज कर सकते तमाम हैं, बदलाव हो गए, बदलाव हो गए। है ना? सबसे बड़ा बदलाव तो शूट मुझे वो आउट आ लगता गया है, शूट आउट आ गया। है। दूसरा ये कि वो गोलकीपर को बाहर निकाल हाँ, लेते हैं गोलकीपर जब 5 मिनट जब पहले। गोल शूट आउट वगैरह हुआ तो गोलकीपर भी चेंज कर सकते हैं आप, बिल्कुल पहले ऐसा बिल्कुल, नहीं था। पहले नहीं था, पहले हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बदलाव हॉकी में 70 मिनट बहुत बदलाव हो गया, तो रूल्स में बहुत बदलाव हो गया है। थोड़ी आकर्षक और तेज हो गई हाँ, हॉकी। तेज हो गई है हॉकी। लेकिन 70 मिनट के आप कहेंगे कि मुझे 70 मिनट और ये 70 मिनट चूज करो, तो मैं 70 ही मिनट चूज करूंगी। मैं अभी ये हाफ वाला नहीं। इधर जैसे कुछ अभी हाल की घटनाएं हुई हैं, अभी भी एक मैं निशानेबाज की एक खबर पढ़ रहा था कि जो लड़कियां हैं खेलों में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए, है ना, दो, जो जैसे पुरुषों में होता उन्होंने आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दवाएं और प्रतिबंधित दवाएं खा ली। लड़कियों में कई घटनाएं ऐसे आई हैं जहाँ पे उनके कोच से या सिलेक्टर से उनके रिश्तों पे बात होती है। लड़कियां शॉर्टकट से ऊपर पहुंचने के लिए कई तरह के कंप्रोमाइज़ करती हैं, या कई जगह ऐसे हैं जो कोच उन्हें तरह तरह का प्रलोभन देते हैं और उनका शोषण करते हैं। क्या आपके समय भी ऐसा कुछ होता था? कुछ नहीं महिलाओं का शोषण महिला खिलाड़ियों का हुआ हो, या कोच सस्पेंड हुआ हो, या इस तरह का कुछ होता था उस समय, आपके समय? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होती थी हमारे टाइम में। हमारे कोचेस, मैंने आपको उसका बताया रीजन, कि बालकिशन सर हम्म और सती सर, दो हमारे वो फिटनेस कोच थे। बालकिशन सर ने क्या कहा था, हम्म खाओ हॉकी, सो हॉकी, पहनो हॉकी, बोलो हॉकी, हॉकी के अलावा कुछ सोचना नहीं। जी। तो आप मुझे बताइए, हमारे टाइम में ऐसा कोई भी ऐसी नहीं, ऐसी गंदगी नहीं थी ऐसा। गंदगी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हम्म इसकी तो मैं आपको वो दे दूं। हमारे बाद 92 के बाद, 3 के बाद जी जी कुछ कुछ सुनने में आया था जी
नहीं, बहुत सी घटनाएं आई, बहुत उसके सी बाद घटनाएं आई। हॉकी हाँ की मैं हाँ बात कर रही हाँ हूँ, हॉकी की। हाँ। अच्छा। हॉकी में नहीं आया था, हम्म। लेकिन 93 94 के बाद इस तरह की घटनाएं इस कुछ सामने तरह आई। की घटनाएं सुनने में आई थी। हम्म। अब वो कोच के जरिए थी या लड़कियों के जरिए थी, क्योंकि लड़कियां भी चेंज हो गई थी। हमारे टाइम की लड़कियां नहीं थी, नई लड़कियां थी। मिजोरम की लड़कियां थी, रांची की लड़कियां थी। तो इस तरह की चीजें इस बाद में हुई उस बाद समय में पे, हुई है, साहब बड़ा, हमारे टाइम क्योंकि पे उस समय बिल्कुल। बड़ा, जैसे कोच और खिलाड़ियों का एक माता पिता, माँ बिल्कुल बाप, माता माँ पिता क्या, बेटी या इस तरह का रिश्ता इस होता था, तरह उस का तरह वो रिश्ता फील था। कराते आप थे। सोचिए और कौन उसी किसको तरह केयर भी करते थे खेल के अलावा। बिल्कुल केयर करते थे। हम्म। और आपको बता दें, कौन 40 साल 45 साल का रिश्ता निभाता है। कोच, इंडिया टीम खत्म हो गई, खेल खत्म हो गया, आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चले गए। हमारे सर, जितने हमारे इंडिया टीम के कोच हैं, आज तक हम सब से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं। डेली उनका व्हाट्सएप आता है, हालचाल आ जाता है, कभी मैसेंजर पे आ जाता है। 40 साल कोई नहीं रुकता। जैसा आपका कभी बाबू जी, केडी सिंह बाबू से ट्रेनिंग का मौका मिला है? क्योंकि आपके बिल्कुल, शौर में तो शुरुआती समय थे, बाबू आपने सर ने तो हमें 70s। ट्रेनिंग दी है, जी। बाबू सर ने तो दी है। क्या था उनकी ट्रेनिंग में, क्या अंतर था आज के, जो आज को वो आप। तो जादूगर थे। हम्म। आपको मैं बता दूं, ध्यानचंद दादा ने ट्रेनिंग जी, दी है मुझे। क्योंकि उनका वो भी लखनऊ में ही ज्यादातर रहते थे, उनका हाँ, टाइम बीतता था। ध्यानचंद दादा एक बार आए हुए थे हम्म। और हम लोग की प्रैक्टिस हो रही थी, तो मिस ने स्ट्रोक डाले, तो ये लड़के लोग, सैयद भाई और ये भंडारी भाई, ये लोग स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर मार रहे थे, स्ट्रोक मार रहे थे। तो दादा ने वहां से देखा मैं स्ट्रोक में क्यों अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे दादा ने बताया था। क्या था वो गुरमंत्र? दादा ने बताया कि वहां से देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि ये जो स्ट्रोक मारे ना, पहले एक स्टेप छोटा लो, फिर एक स्टेप बड़ा लो, तब रोको, इसकी प्रैक्टिस करो, सुबह को बताऊंगा। फिर उन्होंने मैदान पे आके वो चीज फिर बताई होगी। अगले दिन सुबह को, उस हाँ। टाइम तो शाम हो गई थी, शाम की प्रैक्टिस हो रही थी, ऐसे ही हम लोग कर रहे थे। सुबह को उन्होंने बताया बाकायदा, हालांकि उनकी एज नहीं थी ऐसे करने की, तो उन्होंने मुझे स्टेप लेना बताया कि ऐसे लो, ऐसे लो। तो मैंने 10 दिन तक वही किया, और उसका दिमाग में फायदा बैठा मिला ली। फिर? मुझे स्ट्रोक में आज की डेट में भी, मेरे अगर मैं फिट होती, मतलब ये हाथ पैर न टूटे होते और थोड़ी सी प्रैक्टिस में होती, तो मैं आज भी रोक के दिखा दूं आपको। मुझे पैड दे दीजिए, ये वाले नए वाले, तब फिर मैं देखिए फिर रजिया जैदी का कमाल एक बार फिर और। मैं देखती हूँ अच्छा, और ना। बाबू साहब कैसी देते ट्रेनिंग, बाबू बाबू सर तो वो बड़े स्टिक भी थे स्टिक मेरे ख्याल। लेके हाँ, खड़े रहते एक थे, तो रॉयल वैसे ही जैसे बंदा होता है। कपकपी आ हाँ जाती थी। हाँ बाबू सर तो सेंट्रल लाइन से उठाते थे, हाँ मारो किक, हाँ। मेरी बॉल जहाँ गिरे वहां तुम्हारी किक लगनी चाहिए, तो वो ऐसे सिखाते थे। और बहुत प्रैक्टिकल वो लोग थे, बिल्कुल मैदान पे बिल्कुल आके। बिल्कुल, जो भी बताते थे वो हम्म। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके के ये होना है। तो साथियों, ये थी रजिया जैदी जी से मुलाकात। ये मुलाकात आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं हम आपको एक नई शख्सियत के साथ फिर से। तब तक के लिए नमस्कार। रजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें नमस्कार, समय देने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत, अनंत जी।